इंडिया शुरू से लेके आज तक भाई साहब बैटिंग वाला देश रहा है। बॉलिंग में हम पिछड़े रहते थे, लेकिन बैटिंग की वजह से हमारा जाना जाता महान महान बल्लेबाज इंडियन टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट को दिए हैं। लेकिन पिछले 5 टेस्ट मैचों का हम देख लेना ब्यौरा, तो पिछले 5 टेस्ट मैचों की 8 इनिंग में हमारी बैटिंग चरमरा गई है, बुरा हाल हो गया। 3 टेस्ट मैच आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, उसमें से 6 इनिंग हो गई। उसके बाद 2 टेस्ट मैच हमने अब आपका ऑस्ट्रेलिया में आके खेले हैं, उसकी 4 इनिंग, उसमें भी हमारा बुरा हाल हो गया। 10 इनिंग में से 8 इनिंग 10 में से 8 इनिंग हमारी फ्लॉप रही है बैटिंग। सिर्फ 2 इनिंग चली है। एक हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ जब आपका सरफराज खान, ऋषभ पंत इन्होंने सेंचुरी मारी थी, और उसके बाद अब आपका जो पर्थ में हमने पहला टेस्ट खेला, उसमें आपका केएल राहुल ने बढ़िया पारी खेली थी, आपका यशस्वी जायसवाल ने 150 रन के ऊपर रन मारे, और आपका कोहली साहब ने शतक मारा। तो ये 2 इनिंग निकाल दी जाएं, बाकी 8 इनिंग में हमारी बैटिंग ने भाई साहब सफर किया है। आप माने ना माने, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडियन बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी कमजोर हो गई है। थोड़ी नहीं, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा हो गई है। हम जब चुनौती वाली कंडीशंस होती है ना, जहां पे बॉल फंस के आ रही है, स्विंग हो रही है, सीम ज्यादा हो रही है, हमारे बैट्समैन सारे कोलैप्स कर जाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या हुआ, स्पिन के पहला मैच हम जो हुआ था, पहले मैच में हम सीम के सामने बिल्कुल धराशायी हो गए थे, याद है ना, हम 46 पे आउट हो गए थे। उसके बाद आपका स्पिन के जाल में हमें न्यूजीलैंड ने फंसाया। किसी बल्लेबाज को, बड़े बड़े विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाजों को भी आसपास नहीं लगने दिया। उसके बाद हम पर्थ का टेस्ट मैच आए, पहले इनिंग में 150 रन पे आउट हो गए। हम उस कंडीशन में खेलने के लायक ही नहीं थे। जहां चुनौती जहां बढ़ती है, हमारे बैट्समैन वहां कोलैप्स कर जाते हैं। पिछली 10 पारी में तो यही दिखा है, 8 में फेल, 2 में सक्सेस रहे हैं। लेकिन उन 8 में से इनिंग में से आप 3 टेस्ट मैच हारे, 6 इनिंग हारे। अब यहाँ पे भी 2 इनिंग हार चुके हैं आप एडिलेड में। पर्थ टेस्ट मैच आप जीत गए क्योंकि दूसरी इनिंग में आपने शानदार बैटिंग कर दी। तो मेन सवाल तो यही है कि हमारे बैटिंग कोच, हमारे गंभीर साहब या बीसीसीआई अब इसके ऊपर क्या रिएक्ट कर रही है, क्या सोच रहे हैं कि क्यों हमारा बार बार इतना कोलैप्स हो रहा है। तो ये बात होगी भाई साहब टीम इंडिया की। लेकिन मेन तो ये है ना, हमारा स्कीपर भाई साहब, हमारा कप्तान, पिछले 5 टेस्ट मैच की 10 इनिंग में सिर्फ 1 50 आई है। 5 टेस्ट मैचों की 10 इनिंग में सिर्फ 1 50। तो आप इसको कहां तक देखते हैं। मैं ये नहीं कह रहा भाई साहब रोहित शर्मा टॉप क्लास लीडर है, टॉप क्लास बैट्समैन है, टॉप क्लास कप्तान है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हालिया फॉर्म देखा जाए तो रोहित शर्मा बहुत पीछे भाई साहब, बहुत पीछे। अगर टीम का कप्तान इस तरीके से होगा तो टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है भाई साहब। आप माने ना माने, बहुत ज्यादा टीम कप्तान के परफॉर्मेंस के ऊपर भी निर्भर करती है। पहला टेस्ट मैच हम पर्थ में जीते, बुमराह की आप देख लीजिए बॉलिंग, 5 हम 150 पे ऑल आउट हुए थे। ऑस्ट्रेलिया को 104 पे ऑल आउट किया, उसमें बुमराह ने 5 विकेट लिए। दूसरी इनिंग में भी 3 विकेट लिए। खुद आगे आके कप्तान जब लीड करता है टीम को, आप खुद परफॉर्मेंस देता है, तो टीम के ऊपर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये 100% चीज है भाई साहब। और ये स्पष्ट उदाहरण हमें पर्थ टेस्ट में मिल ही गया, जसप्रीत बुमराह ने दिखाई दिया। तो रोहित शर्मा के बल्ले से जब तक रन नहीं आएंगे, कप्तान के बल्ले से रन नहीं आएंगे, तो कप्तान मोटिवेट कैसे करेगा अपनी टीम को। अब कप्तान खुद परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, दूसरी अपने कुलीग्स को, अपने प्लेयर्स को कैसे कह देगा कि तू बढ़िया खेल भाई, तू गलत खेल रहा है, तू गलत खेल रहा है। वो कहेंगे तू तो खेल नहीं रहा, तूने कौन से रन मार दिए, तूने कौन सी 50 मार दी। पिछले 10 इनिंग में सिर्फ 1 50 मारे हैं। बहुत बड़ा डाउनफॉल टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा का चल रहा है कि रन क्यों नहीं आ रहे। ओपनिंग करते थे, ओपनिंग में फेल हुए। अब आपका एडिलेड टेस्ट में 6ठे नंबर पे खेलने आए, लेकिन तब भी वही हाल रहा जो पहले चल रहा था। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। क्या रोहित शर्मा कप्तानी का प्रेशर टेस्ट मैच में ले रहे हैं? ये आप कमेंट्स करके जरूर बताना। मेरे को तो लग रहा है ले रहे हैं। अब वो फ्री माइंडेड नहीं खेल रहे, वो टीम का भी सोचते हैं, अपनी बैटिंग का भी सोचते हैं। जब डबल माइंडेड खेल होता है तो बंदा फंसता ही फंसता है। एक विराट कोहली था जो कप्तान बना था तो और निखर गया था, और भाई साहब जबरदस्त हो गया था। सचिन तेंदुलकर जैसा कप्तान बना था, उसकी बैटिंग का सत्यानाश हो गया। तो कप्तानी का असर आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर पड़ता है, और ये रोहित शर्मा के ऊपर पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से कम रोहित शर्मा खुद बैक कर दे कि भाई मेरी कप्तानी को राम राम है, आप जसप्रीत बुमराह को दे दीजिए, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। मैं अपनी बैटिंग पे कंसंट्रेट करूंगा। जितने टाइम का, इतना समय तो बचा नहीं है, इतना क्रिकेट अब आपके पास नहीं बचा। 37 साल के आप हो गए हैं, 1 1.5 साल और क्रिकेट खेलेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं खेल सकते। तो अपनी क्रिकेट पे ध्यान दीजिए ना, अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस पे ध्यान दीजिए। कप्तानी छोड़ दीजिए, बहुत कप्तानी कर लिया आपने, वर्ल्ड कप जितवा दिया इंडिया को। अब अपनी बैटिंग पे आ जाओ यार, अपनी बैटिंग पे परफॉर्मेंस दो, अपने
कप्तानी का प्रेशर अपने दिमाग से हटा के किसी और को सौंप दो। जिद के चक्कर में अगर मैं ही कप्तान रहूंगा, मैं ही जिताऊंगा, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं रोहित शर्मा अपने साथ भी और टीम इंडिया के साथ में। और पिछले मैं तो चौंक गया देख के डाटा, पिछली 10 इनिंग में सिर्फ एक 50 बहुत बहुत कम है। और पिछले 10 इनिंग में टीम इंडिया 8 बार कोलैप्स कर गई, सिर्फ 2 बार चली, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो कप्तान जैसा कर रहा है, टीम की परफॉर्मेंस भी वैसी आ रही है। आपकी क्या राय है, कमेंट्स करके जरूर बताएं।